जय श्री राम। रामचरितमानस की हर चौपाई और मंत्र सिद्ध होते हैं। कुछ चौपाइयाँ ऐसी भी है जिनसे मनुष्य पर कितना भी बड़ा आया हुआ संकट टल जाता है, साथ ही उसे तुरंत ही छुटकारा मिलता है। वह जीवन में बड़े से बड़ा बदलाव होता है, वह सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि आप प्रतिदिन घर में रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो इससे आपको मानसिक शांति एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन घर में रामचरितमानस को पढ़ने से भगवान श्री राम जी के गुण मनुष्य के अंदर संचरित होने लगते हैं, साथ ही मानसिक शांति का अनुभव भी होता है एवं घर से नकारात्मकता दूर होती है। आज से हम अयोध्या कांड शुरू करेंगे। अयोध्या कांड में राम जी के राज्याभिषेक से पूर्व मंथरा के उकसाने पर रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से राम का वनवास मांगना, साथ ही राम सीता एवं लक्ष्मण जी का वन में जाना, दशरथ की मृत्यु, राम भरत का मिलाप एवं भरत द्वारा राम जी की चरण पादुका को सिंहासन पर रखना व राजकाज संभालना इत्यादि घटनाओं को बताया गया है। यदि आप अपने जीवन में नकारात्मकता को स्वयं से दूर रखना चाहते हैं तो प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। रामचरितमानस का यदि आपको पाठ करना संभव ना हो तो इसको अवश्य ही सुनना चाहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर श्री राम जी की कथा का श्रवण करेंगे। आज हम शुरू करेंगे एक दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। अर्थात श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के निर्मल चरणों का वर्णन करती हूँ, जो कि चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देते हैं। कल तक की कथा में आपने सुना था श्री रामचंद्र जी जब से विवाह करके आए हैं तब से अयोध्या में नित नए मंगल गान हो रहे हैं और सब जगह आनंद छाया हुआ है। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ बरस रहे हैं। आज आप सुनिए उससे आगे। पूरे नगर का ऐश्वर्य ऐसा है कि कुछ कहा ही नहीं जाता है। मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी को मुख को देखकर हर प्रकार से सुखी है। उसके बाद एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने समस्त समाज के सहित राज्यसभा में विराजित थे। महाराजा समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश चारों तरफ से सुनकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र है, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह बहुत ही थोड़ा है। राजा ने स्वभाव से ही अपने हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। उन्होंने देखा कि उनके कानों के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। राजा हृदय में ऐसा विचार लाकर कि युवराज को पद देना चाहिए, दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर आनंद मग्न हो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। राजा ने वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर के निवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे मुझको है। आपका आशीर्वाद मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा है कि हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश, आज्ञा दीजिए, आपकी क्या अभिलाषा है। तब राजा ने गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज घोषित कीजिए। कृपया करके कहिए क्या तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यदि यह उत्सव हो जाए जिससे मैं अपने नेत्रों से यह लाभ प्राप्त कर सकूं। शिव जी के आशीर्वाद से मेरी सभी इच्छा पूरी हो गई है। केवल यही एक लालसा मेरे मन में रह गई है। इस लालसा के पूरी हो जाने पर यदि यह शरीर नहीं रहेगा तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। दशरथ जी के ऐसे मंगल और आनंद के मूल वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके बिना जी की जलन नहीं जाती, वह स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हैं। जो पवित्र प्रेम के अनुरागी है
इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी स्वयं युवराज हो जाए। उनके लिए तो हर दिन शुभ भी है। तब राजा दशरथ जी गुरुजी से विदा लेकर आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा अन्य मंत्रियों व सुमंत्र को बुलवाया। वे उन लोगों ने आकर राजा को जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन कहे कि श्री राम जी को हम युवराज पद देना चाहते हैं और कहा कि यदि आप पांचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्रीजन ऐसे आनंदित हुए कि मानो उनके सभी मनोरथ पूरे हो गए हों। तब राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वह सब तुरंत ही करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्हें औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेक प्रकार की मांगलिक वस्तुओं के नाम बताए। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान उन्हें बताया। नगर में बहुत से मंडप खुदवाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ, बाजार को तुरंत सजाओ। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से प्रसन्न करके सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिर पर रखकर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जो काम के लिए कहा वह काम इतनी जल्दी कर डाला कि मानो पहले से ही किया हुआ हो। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य हो रहे हैं। उसी समय श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी ही धूमधाम होने लगी। वहीं दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ सगुन होने लगे। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। बहुत ही पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं, क्योंकि भरत जी उन दिनों मामा के घर पर गए हुए थे और यह उन्हीं के आने की खबर है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास भी हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरें सुशोभित होती हैं। इस खबर को सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने सुनाया उन्होंने बहुत बहुत वस्त्र और आभूषण पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया और वे मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत से प्रकार व अत्यंत सुंदर व मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत ही दान दिया। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुए और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सुंदर साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरुजी के आगमन का सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर के साथ अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए। षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, हे प्रभु, स्वामी के घर में पधारने का मूल कारण क्या है? हे प्रभु, आपने प्रेम पूर्वक दास को ही बुला लिया होता। श्री राम जी के प्रेम में सने हुए ऐसे वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा की और कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे। आप सूर्यवंश के भूषण जो है, श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज का पद देना चाहते हैं। इसीलिए हे राम जी, आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल करे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात को जानकर बहुत ही खेद हुआ कि हम सब भाई ने एक साथ ही जन्म लिया, खाना खाया, सोए व एक साथ ही खेले कूदे। साथ ही यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सभी एक साथ हुए हैं
परंतु अब इस निर्मल वंश में केवल यही अनुचित बात है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक केवल बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरता है। उसी समय श्री रामचंद्र जी के पास प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं, नगर में अत्यधिक ही आनंद है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र ही आवे और राज्याभिषेक का उत्सव अपनी आंखों से देखें। बाजार, रास्ते, गली, चबूतरे सब जगह खुशी है। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी मन चिता होगी, अर्थात हमारी मनोकामना पूरी होगी, इधर तो सब यही कह रहे हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने उन्हें पूरे नगर का हाल सुनाया। वहीं दूसरी तरफ देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाए। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती, वैसे ही देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया। वे उनसे विनय कहा और उनके पैरों को बार बार पकड़ा। उन्होंने कहा कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं के सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी अपने भाग्य पर पछता रही है। तब देवताओं ने बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ा। तब देवी सरस्वती को देवताओं ने संकोच में डाल दिया। तब वह विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ही ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है पर इसकी करनी नीची है। ये दूसरों के ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। परंतु सरस्वती जी ने आगे के काम का विचार किया कि श्री राम जी वन में जाएंगे तभी राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा संसार सुखी हो सकेगा। ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुख और सुख साथ साथ देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। वहीं मंथरा नाम की एक मंदबुद्धि दासी, जो कि केकई की दासी थी, उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उनकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह उत्सव कैसा है। जब मंत्रा ने लोगों से श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक की बात सुनी तो उसका हृदय जल उठा। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। तब रानी केकई ने हंसकर कहा कि तुम उदास क्यों हो। मंत्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल लंबी सांसें लेती रही और त्रिया चरित्र करके आंसू ढा रही है। तब रानी केकई हंसकर कहने लगी कि तुम बहुत ज्यादा बोलने वाली हो। मेरा मन तो कहता है कि लक्ष्मण ने तुम्हें दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोली, ऐसे ही लंबी लंबी सांस छोड़ रही है कि मानो नागिन फुंकार रही हो। तब रानी ने डर कर कहा कि अरे तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो। श्री रामचंद्र जी, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो है क्या। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बहुत ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पाकर बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशलता है जिसे राजा युवराज का पद दे रहे हैं। फिर कुबरी मंत्रा ने कहा कि हे केकई, तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत ही प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई भी तुम्हें नहीं दिखती है। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी उसको डांट कर बोली कि तुम अब चुप रहो, तुम घर को फोड़ती हो, तुम कहीं की घर फोड़ी हो। यदि फिर कभी ऐसा कहा तो तुम्हारी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों के कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी। तब रानी ने कहा कि मंत्रा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। यह तो बहुत ही शुभ एवं मंगल दिन है जिससे श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। बड़ा भाई हमेशा स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है और सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है। तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मंगा ले। चाहेगी तू जो चाहेगी मैं तुम्हें वही दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो उनका विशेष प्रेम है।
जो विधाता कृपा करके जन्मे हैं, श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता मेरी बहू बनी है। श्री राम जी मुझे प्राणों से भी प्रिय है, उनके तिलक की बात सुनकर तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? तुम्हें भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहो, तू हर्ष के समय पर विषाद क्यों कर रही हो? मुझे इसका कारण जानना है। ऐसा रानी कैकेयी ने मंथरा से कहा। तब मंथरा बोली कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर मैं क्या कहूँ? मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है, जो मेरी बात कहने पर आपको दुख होता है। विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर दूसरों के वश में कर दिया, तो अब दासी को छोड़कर मैं क्या रानी बन जाऊंगी? हमारा स्वभाव तो जलाने के योग्य ही है। तुम्हारा अहित होता देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बात बताई। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, तुम हमें क्षमा करो। अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण कपट भरे वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने मंथरा पर विश्वास कर लिया। रानी बार बार उससे आदर के साथ पूछ रही है। फिर मंथरा बोली कि तुम पूछती हो, किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से घड़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 रूपी मंथरा बोली कि हे रानी, तुमने जो कहा है कि मुझे राम सीता प्रिय है और राम तुमको प्रिय है, तो यह बात तो सच है, परंतु यह बात पहले थी। अब वो दिन बीत गए, समय जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है। जैसे सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हारा घर उजाड़ना चाहती है, इसीलिए उसे श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग अर्थात राजा के झूठ बोलने पर भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा के मन में मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा ही स्वभाव है। तुम तो कपट चतुराई जानती ही नहीं हो। राम की माता कौशल्या बड़ी ही चतुर और गंभीर है, उसने मौका पाकर अपनी बात मनवा ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। राजा को तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सोच के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में किया है और राम के राज तिलक के लिए उसने बनाया है। राम का तिलक हो यही रघुकुल के लिए उचित है, और यही बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें घड़ घड़ कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतन की कहानियां इस प्रकार से बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध और बढ़े। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि मंथरा, तुम क्या पूछती हो? मंथरा बोली कि क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे का तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया है, सामान सजते सजते, और तुमने खबर अभी पाई है और मुझसे भी बताया है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल को राम का राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। मैं यह बात लकीर खींचकर कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। अब तुम्हें दूध से निकाल कर फेंका जाएगा, वैसे ही तुम घर में नहीं रह सकोगी। तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। जिस प्रकार कद्रू ने विंता को दुख दिया था, अब तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत को कारागृह मिलेगा एवं लक्ष्मण उसके नायब होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई और कुछ नहीं बोली। शरीर में पसीना पसीना हो गया और वह कांपने लगी। तब मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य को अत्यंत डरावना जानकर कैकेयी की हृदय की गति न रुक जाए, वह सारा काम ही नहीं बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि रानी धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे वह बहुत ही प्यारी लगने लगी। वह बगुलों की हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी बोली कि हे मंथरा, सुन, तेरी बात सही है, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुमसे कुछ नहीं कहती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मेरा तो स्वभाव ही सीधा है। मैं अपना अच्छा बुरा दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। जहाँ तक मेरा वश चलता है, मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक साथ ही यह दुख दे दिया।
मैं ऐसा करूंगी, अपने पीहर जाकर वहीं पर जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोतन की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। रानी के वचन सुनकर कुबरी बोली कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, उन्होंने रेखा खींचकर कहा है कि भरत ही राजा होंगे और यही बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं कुछ उपाय बताऊं जिससे राजा तुम्हारे वश में हो जाए। तब केकई ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं सुनूंगी। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम बहुत ही भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद नहीं है क्या? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास रखे हुए हैं, आज उन्हें जाकर राजा से मांग लो और अपने पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और तुम्हारी सौतन का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तभी वही वरदान मांगना, जिससे वचन को टाला नहीं जा सके। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा और अगले दिन राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि तुम कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर विश्वास नहीं कर लेना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बखान किया और बोली कि तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई हितकारी नहीं है, तुम मुझ बह जाति के लिए एक तिनके का सहारा हो। यदि विधाता कल को मेरा मनोरथ पूरा कर देंगे तो हे सखी, मैं तुझको आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई अपने कोप भवन में चली गई। वहीं दूसरी तरफ बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार कर रहे हैं। कोई भीतर आता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भारी भीड़ है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राजतिलक का समाचार सुनकर बड़े ही हर्षित हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी ही जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता, ठीक उसी तरह से केकई की बुद्धि हो गई। संध्या के समय जब राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह का शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास जा रहे हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिसकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजलोक जिनका रुख देखते रहते हैं, वहीं राजा दशरथ स्त्री के क्रोध को सुनकर सूख गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है और पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं। शरीर के अनेक प्रकार के आभूषणों को उसने उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई की यह बुरा वेश कैसे फब रहा है, मानो विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा ने उसके पास जाकर कोमल वाणी से कहा, हे प्रिय, तुम किस चीज के लिए इतनी रूठी हुई हो? यह कहकर राजा ने उसे हाथ से स्पर्श किया तो वह उनके हाथ को झटक कर दूर कर देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। तब राजा उनसे बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलावहिनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके 2 सिर है? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहो, किस कंगाल को राजा